हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 15 फरवरी को ओपन होगा और कंपनी का नाम है इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो इंटीरियर एंड मोर लिमिटेड 2012 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी आर्टिफिशियल फ्लावर के ट्रेडिंग के बिजनेस में है। कंपनी घर और ऑफिसेस के लिए क्वालिटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट और डेकोर आइटम की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में सिचुएटेड है, जो मुंबई और दिल्ली जैसे डिफरेंट लोकेशन में एक्सपेंड कर चुकी है। कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर जैसे रोजेस, येलो मैरीगोल्ड, ग्रीन ग्रास मैट, ग्रीन लीव्स और हैंगिंग ऑर्किड जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी फाउंटेन, बैटरी ऑपरेटेड कैंडल, वुड और ग्लास के वेसेस, आर्टिफिशियल ट्रीज, फर्नीचर और टेबल्स में भी बिजनेस करती है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 15 से 20 फरवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और इंटीरियर एंड मोर का आईपीओ प्राइस 216 से 277 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 18,50,400 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 42 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 42 करोड़ का ही रहने वाला है। 600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,36,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी एसएमए में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो 15 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा और 20 फरवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 21 फरवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 22 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 22 फरवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 23 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल डेब्ट कम करने के लिए और वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 14 करोड़ 78 लाख, 2022 में 19 करोड़ 52 लाख, 2023 में 30 करोड़ 94 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 37 करोड़ का हो गया है। एसेट की बात करें तो कंपनी के टोटल एसेट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया है। तो 2021 में 6 करोड़, 2022 में 9 करोड़ 98 लाख, 2023 में 25 करोड़ 27 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक 18 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 153% का ग्रोथ दर्ज की है, जो कंपनी की बढ़िया सेल्स को दिखा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 43 लाख, 2022 में 1 करोड़ 4 लाख, 2023 में 5 करोड़ 92 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक 3 करोड़ 54 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छे परसेंटेज पे ग्रोथ देखा जा सकता है, जो 467% का है, जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दिखाता है। नेटवर्थ 2021 में 3 करोड़ था, जो 2023 में 13 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 1 करोड़ 29 लाख का था, जो 2023 तक बढ़कर 8 करोड़ 35 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है, जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 9 करोड़ 4 लाख, 2022 में 12 करोड़ 97 लाख, 2023 में 14 करोड़ 39 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर तक 16 करोड़ 45 लाख का डेब्ट हो गया है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग भी लगातार कंपनी बढ़ाते जा रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस आईपीओ के लिए। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर में बहुत बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्व में बढ़िया ग्रोथ हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है। बस चिंता
की बात है कि कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाते जा रही है, लेकिन आईपीओ आने के बाद कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल डेप्ट कम करने के लिए करेगी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है इस आईपीओ का। ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबव एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 11.52 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 18.75 से 19.70 रुपए के निकल के आ रहा है और रिटर्न और नेटवर्थ 59.57% है और नेट एसेट वैल्यू 19.34 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे इंटीरियर एंड मोर का वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवर वैल्यू नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं आया है, जैसे ही कोई चेंज आएगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी आर्टिफिशियल फ्लावर के मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है और फाइनेंशियल भी शानदार है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई नजर आ रहा है, इसलिए मैं लास्ट डे तक वेट करूंगी और इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में अच्छा डिमांड दिखता है तो ही मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।